अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फ़रूक हैदर। आप देख रहे हैं पाक यूथ लर्निंग जोन। तो आपको वीडियो के थंबनेल में पता चल गया होगा कि कौन सा टॉपिक डिस्कस होने जा रहा है। वीडियो में इंशाल्लाह आपको सारा कंसेप्ट मिल जाएगा और वीडियो के एंड में सारा स्टडी मटेरियल इन दी फॉर्म ऑफ पिक्चर्स मैं अटैच कर दूंगा और मेरी कोशिश होगी कि PDF बनाकर वो मैं अपलोड करके उनके लिंक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऊपर लाजमी क्लिक कर दिया करें ताकि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कर दिया करें और शेयर कर दिया करें। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी है। अगर अच्छी लगी तब भी बताएं, नहीं भी अच्छी लगी तो मुझे बताएं कि आप के ज़हन में अगर कोई सजेशन है तो मैं उसको और ज़्यादा बेहतर बनाऊँगा। तो चलिए लेक्चर का आगाज़ करते हैं। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 25 है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमने स्टार्ट किया था। उसका हमने फर्स्ट केस हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर। इस लेक्चर में ये उसका पार्ट 2 है, हम डिस्कस करेंगे इनसाइड द चार्ज स्फीयर। तो स्टार्ट करते हैं। तो आ जाता है हमारे पास, हम लेट कर लेते हैं। इसमें हमारे पास एक स्फीयर है, चार्ज स्फीयर है और इसमें चार्ज कह लेंगे इस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक हो गया। अब ये चार्ज मैं कहता हूँ कि पॉजिटिव हमने लेट कर लिया। अब इसकी वजह से जो फ्लक्स होगा या इलेक्ट्रिक फील्ड्स होंगी वो आउटवर्ड होंगी। इसके लिए आउटवर्ड 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 अप टू सो ऑन, ये क्या होगी, आउटवर्ड होगी। ठीक है, चलो ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसमें जो रेडियस है इस स्फीयर का वो कितना है, सेम उसी तरह ये चार्ज स्फीयर है, ये याद रखना आपने, ये क्या है, चार्ज्ड स्फीयर। तो इसका रेडियस कितना है, r। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस वॉल्यूम को छोटे छोटे वॉल्यूम में हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जो वॉल्यूम एलिमेंट है, वॉल्यूम एलिमेंट दैट विल बी dV और चार्ज एलिमेंट दैट विल बी dQ। तो हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि ये 3 डिमेंशनल है तो हमारे पास आ जाएगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो वो क्या थी हमारे पास, रो विच इज़ इक्वल्स टू dQ ओवर dV। तो इसमें हम वैल्यू हम निकालेंगे dQ की, तो dQ आ जाएगा हमारे पास रो dV, दोनों तरफ इंटीग्रल ले लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास Q इज़ इक्वल्स टू रो। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमने पढ़ा था कितना, इसमें रेडियस कैपिटल R है तो इसमें आ जाएगा हमारे पास 4/3 पाई R क्यूब, कैपिटल R। नाउ अब हम क्या करेंगे, एक पॉइंट P ले लेते हैं, कोई भी इधर एक पॉइंट P ले लेते हैं, इधर एक पॉइंट P ले लेते हैं। यहाँ पे कोई चार्ज है, वो चार्ज कह ले कि हमारे पास Q0 है। तो सिमिलरली इसी मेथड को इस्तेमाल करते हुए हम उस चार्ज को भी निकालेंगे और वो क्यों निकाला है वो भी पता चल जाएगा। तो हमारे पास सिमिलरली एट पॉइंट P हमारे पास क्या आ गया, जो Q0 है। ठीक है, अब वो क्या लेके वो जो पॉइंट P है ना, या फिर इसको समझने के लिए आप ऐसे कर लें कि हम एक गाजियन सरफेस हमने ज़ूम कर लेनी है। ये ज़रा देख लें, ये हमारे पास गाजियन सरफेस है। इधर हम कोई पॉइंट P ले लेते हैं और वो पॉइंट P क्या है, एट रेडियस R है, स्मॉल r। ये हमारा पॉइंट P, ये आपने ज़रा ज़हन में रख लेना। तो इधर इस स्फीयर के लिए हमने चार्ज की वैल्यू निकालनी है, तो ये हमारे पास आएगा Q डैश।
तो इधर इसकी वैल्यू आएगी, अब रेडियस कितना है स्मॉल आर, तो ये आ जाएगा रो 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। ठीक है, अब हमने निकालनी है वैल्यू, तो क्या करते हैं, इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे। तो क्या करना है हमने, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, तो क्यू बाई क्यू डैश आ जाएगा हमारे पास, की वैल्यू आ जाएगी रो 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब ओवर रो 4/3 पाई स्मॉल आर का क्यूब। तो इसमें ये सारे फैक्टर आर को छोड़ के बस काट रहे हैं, तो इधर आ जाएगा क्यू ओवर क्यू नॉट, ये आ जाएगा हमारे पास कैपिटल आर का क्यूब ओवर स्मॉल आर का क्यूब। इधर से हमने निकालनी है किसकी वैल्यू, क्यू नॉट की, तो वो आ जाएगा हमारे पास क्यू नॉट, वो कितना क्यू डैश हमारे पास आ जाएगा कितना, क्यू नॉट इंटू आर स्क्वायर आर क्यूब ओवर आर क्यूब कैपिटल आर क्यूब। तो ये हमारे पास क्यू की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या किया, जो हमने गाजियन सरफेस हमने ली थी, इधर गाजियन स्फीयर जो हमने लिया था उसमें कोई एक एरिया एलिमेंट ले लेते हैं, उसकी सरफेस में से उसकी डायरेक्शन क्या है, वो भी आउटवर्ड है। ठीक है, ये डी की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी आउटवर्ड है, तो वो एंगल हमारे पास 0 डिग्री। तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम फाइंड करते हैं नाउ। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने फाइंड किया, तो वो आ जाएगा हमारे पास इंटीग्रल ऑफ डी ए कॉज 0 डिग्री, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, वेक्टर एरिया भी और इलेक्ट्रिक फील्ड भी। तो ये आ जाएगा हमारे पास ई ए, क्योंकि इंटीग्रल डी ए होगा टोटल एरिया ऑफ गाजियन स्फीयर, तो वो एरिया कितना आ जाएगा हमारे पास, ये फ्लक्स आ जाएगा, एरिया कितना होगा इसका 4 पाई, अब इसका रेडियस क्या है स्मॉल आर है, तो स्मॉल आर स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू। लास्ट स्टेप जो हमारा होता है वो क्या है, बाय गॉसेस लॉ। तो गॉसेस लॉ क्या कहता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो ये आ जाता है हमारे पास। अब इसमें, अब चूंकि ये गाजियन सरफेस के लिए, तो इसमें हमारे पास क्यू डैश हम लेंगे, तो क्यू डैश की वैल्यू हमारे पास ये है और फ्लक्स की वैल्यू ये है, इसमें प्लग इन करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू क्यू आर क्यूब ओवर आर क्यूब एप्सिलॉन नॉट, ये ऐसे का वैसे। अब इसमें हमने क्यू डैश, हाँ ये हमने वैल्यू पुट कर दी। अब इसमें हमारे पास क्या आ जाता है, ये स्क्वायर इससे काट के एक ही बच जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा ई इज इक्वल्स टू क्यू ओवर क्यू इंटू आर, नीचे आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर का क्यूब। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाता है। ठीक है, ये आंसर तब था जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी थी इनसाइड द स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या फिर इनसाइड द चार्ज स्फीयर। अब हमारे पास थर्ड केस क्या होगा, थर्ड केस इधर ही मैं बता देता हूँ। जो हमारे पास थर्ड केस होगा वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस ऑफ चार्ज्ड स्फीयर। तो हमने इसकी सरफेस के ऊपर फाइंड करना है, यानी ये जो सरफेस है ना इसके ऊपर फाइंड करना है। तो उसमें ये सीन होगा कि जो हमारा रेडियस होगा ना, तो इस केस में क्या हो जाएगा, हमारे पास रेडियस होगा ना वो बराबर हो जाएगा आर की, क्योंकि हमारे पास चार्ज स्फीयर उसका रेडियस क्या है, कैपिटल आर है। ठीक है, तो इसी से हम लेंगे वैल्यू इनसाइड एज इनसाइड द स्फीयर। वो हमारी वैसे वैल्यू क्या थी, इज इक्वल्स टू क्यू ओवर आर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर क्यूब। अब इसमें जब हम पुट करेंगे आर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर,
तो ये कैपिटल आर हो जाएगा, तो क्यू आर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। अब ये इससे कट जाएगा तो नीचे बच जाएगा, ऊपर ख़त्म हो जाएगा तो नीचे हमारे पास बच जाएगा आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास आंसर होगा फाइनल। कब? जब क्या होगा एट सरफेस ऑफ द चार्ज स्फीयर। अब ज़रा अगर हम इसमें वैल्यू देखते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है इज़ इक्वल्स टू, अब इसको गौर कर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है वो के बराबर होगा क्यू ओवर आर स्क्वायर। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की सेम वैल्यू तब होगी, बिल्कुल सेम वैल्यू आई है किसके लिए, जब हमने पॉइंट चार्ज के लिए निकाला था। तो जब इसका मतलब ये है इस केस में कि जब हमारे पास हम चार्ज स्फीयर की सरफेस के लिहाज से जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो वो बिल्कुल एज इट इज़ जिस तरह एक पॉइंट चार्ज बिहेव करता है वैसी ही हमारे पास वैल्यू आएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ लगी होगी। तो आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन होगा आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।